Hello. See, the discovery of proton started with the Goldstein, and then further the experiments done by Rutherford during the 909, and then after the experiment had taken place in 1911. 1909 10 7 8 से काम चल रहा था. The result is going on. The atom का experiment, alpha particle scattering experiment. In this case, during the experiment, we'll come to the discovery of nucleus also. अभी हम लोग इस पे बीच में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे. The experiment had taken place in 1911, alpha scattering experiment. So I want to tell you this figure. The Rutherford had taken the gold foil, सोने की पतली पन्नी लिया इन्होंने, राइट, परफोर्टेड प्लेट की है ये, और इससे इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁵ सेंटीमीटर, दैट इज 0.0001, 10,000वां भाग 1 सेंटीमीटर का 10,000 का भाग पार्ट कर देंगे, देन उतना पतला गोल्ड फॉइल का एक पन्नी लिया. पन्नी मीन्स पेपर पाइप, जैसे आपकी पॉलीथीन होती है उससे भी पतला. उस पर से उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया. व्हाट आई डन, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. तो अल्फा पार्टिकल नॉर्मली क्या होता है जी, हीलियम पार्टिकल. हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, और वेट 4. ये हीलियम पार्टिकल है, इसका मतलब 2 यूनिट, ये क्या है, चार्ज. 2 यूनिट प्लस आवेश इस पे होते हैं, 2 इकाई का धन आवेश. तो हमने इसको देखा इस एक्सपेरिमेंट में. आप देखेंगे ये अल्फा पार्टिकल प्लस पॉजिटिव चार्ज इस पे है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट नहीं है. जो किरणें आ रही हैं, जो रेज आ रही हैं, अल्फा रेज, उन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज. 2 यूनिट का पॉजिटिव एवरी अल्फा पार्टिकल पर होता है. लेकिन अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इज देयर, राइट. सो व्हाट हैपेंड इन दिस एक्सपेरिमेंट, had given the scattering effect. तो इन्होंने जब इस पर एक्सपेरिमेंट पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया गोल्ड फॉइल पे, तो व्हाट ही हैज सीन, क्या देखा, एक एक्सपेरिमेंट में ये जो हम सर्कल बना देते हैं इस आवर इमेजिनेशन, ये बनाइए नहीं बनाइए इसका कोई मतलब नहीं है. तो क्या देखा कि ये जो रेंज है एक्सपेरिमेंट का, उसमें आउटर रेंज की जितनी रेंज जाती हैं वो अप्रॉक्सीमेट ये बाहर निकल जाती है. अक्स पर बाहर निकलने का कुछ सेंस है. सेकेंडली क्या देखा है हैपनिंग, कुछ अल्फा पार्टिकल जो रेज जा रही हैं वो अपनी जो रूट है सामने जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा बेंड हो जा रही हैं, अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं, राइट. डेविएशन फ्रॉम देयर रूट. ये बात आप कितने भी किनारे जाएंगे तो ऐसा होना शुरू हो जाएगा, डेविएशन फ्रॉम. डेविएशन होने का मतलब क्या समझो, कुछ तो कुछ मुश्किल है रास्ते में, तो इसलिए रास्ता बदल देता है. आप समझते जा रहे हैं, अगर कुछ वहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा रास्ता से मुड़ जाते हैं. तो आप देखिए जैसे जैसे हम नियर जाते हैं अंदर में, तो डेविएशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, राइट. और जब आप और अंदर गए एकदम मिडिल के आसपास में, तो डेविएशन इतना हुआ कि ये पार्टिकल, ये कण आगे नहीं जा करके डेविएट नहीं होके इतना ज़्यादा डेविएशन हुआ कि ये क्या हो गया, रिटर्न बैक. मतलब अब आगे जाने का रास्ता नहीं है, समझो कोई दीवार खड़ी है, राइट. तो व्हाट डज इट मीन्स, एक एक्सपेरिमेंट से क्या आप मीन्स लगाते हैं, क्या हो सकता है. तो देखो ये अप्रॉक्सीमेट इतना पार्ट जो डेविएट हो रहा है या सीधे चीज़ें निकल जा रही हैं, उसका मतलब तो ये हो रहा है कि यहाँ पर कोई न कोई आवेश है जो पॉजिटिव नहीं है. क्योंकि अगर उसी तरह का आवेश होगा, सेम आवेश सेम चार्ज होगा, तो क्या होगा, डेविएशन होगा.
लाइक एंड अलाइक चार्जेज, यू नो, लाइक चार्ज एक तरह के आवेश होंगे तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, अपने रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन अनलाइक चार्जेज होगा या डिसलाइक चार्जेज होगा, एक प्लस और एक माइनस होगा, तो उसको या तो खींचेगा या तो जाने देगा, आकर्षण करेगा। तो आपको लॉजिक मिल गई कि इधर कुछ तो या तो नेगेटिवली चार्ज है जो इसको विरोध नहीं कर रहा है, जाने दे रहा है, उसके अपोजिट चार्ज आर, यू नो। अभी क्या हो रहा है, ये थोड़ा डिविएट हो रहा है, इसका मतलब कुछ लोग इधर बदमाशी करना शुरू कर रहे हैं, मतलब कुछ तो पॉजिटिव चार्ज इधर है जो उसको, आप कभी देखो ना, तुम्हारे बराबर का आदमी रहेगा तो तुमको रास्ते से पकड़ के खड़ा होगा, नहीं जाने देगा, दैट मीन्स व्हाट, द सेम चार्ज इज देयर, ऐसा सिमिलर है, इसीलिए उधर जाने का चांस नहीं मिला। और अगर आप थोड़ा नियर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो मजबूत घेरा है, बैरिकेटिंग जैसे पुलिस वाले लगा देते हैं, अभी वो नियरेस्ट है, नहीं जाने देंगे, बिल्कुल खड़े हो जाएंगे डंडा लगा के, तो आप जा नहीं सकते, दैट मीन्स सेम चार्जेस देयर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, हमको लगता है हम पॉजिटिव चार्ज लेके चले जा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मजबूत पॉजिटिव चार्ज होगा, डेंस चार्ज पार्टिकल, और ये सेंटर पे इकट्ठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी इधर कोई चांस नहीं है, पॉजिटिव जा रहे हैं, रिपल हो जाएंगे, रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्शन, राइट, बिकॉज ऑफ सेम चार्ज। सो सेंटर में क्या हो रहा है, रिपल्शन, और इधर क्या हो रहा है जी, डेविएशन, ये जो भाग जा रहे हैं, डेविएशन, डेविएट हो रहे हैं, रास्ते से मुड़ रहे हैं, झुक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इधर कुछ तो पॉजिटिव हैं लेकिन थोड़े से डेंस नहीं है, कुछ तो पॉजिटिव है लेकिन डेंस नहीं है, लेकिन लगभग 90%, अगर इसको हम थोड़ा सा और बड़ा बना दें एक्सपेरिमेंट को, तो ज़्यादातर किरणें क्या हो रही हैं, बाहर से निकलती हुई सीधी रेखा में चली जाती हैं, बाहर वाली। नाउ जो सी, ज़्यादा लगभग 90% इस जो एरिया है एटम का, उसका अप्रॉक्सीमेट 90% एम्प्टी है, EMPTY, मतलब खाली है, उधर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। वो किरणें आपस में सामान, ये जो अल्फा पार्टिकल हमने दिया, अल्फा रेज, ये सीधे निकलती जाती हैं लगभग 90%, केवल 10% इतना ऐसा बचता है जहां पर आप देखेंगे कि बहुत टेंस पॉजिटिव चार्ज हैं, और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो हैं लेकिन इक्का दुक्का है, उनसे रिपल्सन तो हो जा रहा है, मना तो कर दे रहा है रास्ते से, चले जाओ, वापस चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मतलब पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्जेज इज देयर, और वो उसको आपस में आपको रिपल कर रहा है, डेविएट कर दे रहा है, आपका रास्ता मोड़ दे रहा है। लेकिन जब आप फिर भी कोशिश करते हैं, डेंसर होता जाता है, जब ज़्यादा सघन है तो वहाँ कोई चांस नहीं है, और ये जो डेंसर पार्ट है इसको हम कहते हैं लगभग 10%, या बिल्कुल स्मॉलर पार्ट, इसका पूरा इतना बड़ा अगर एटम है तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज एरिया। वहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, डेंसर है, स्ट्रॉन्ग है, तो डेंसर पॉजिटिव रिपल्सन हो रहा है ड्यू टू व्हाट, डेंसर पॉजिटिवली चार्ज एरिया ना, वहां पर बहुत सघन धन समूह के चार्जेस हैं जो सेंटर पे हैं, उसी को रदरफोर्ड ने, हमने आपने नहीं, किसने, रदरफोर्ड ने क्या कहा, इट इज ए न्यूक्लियस, इसको कह दिया केंद्र है, इसका क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस ऑफ एटम, क्या कह दिया, न्यूक्लियस। तो हमारे समझ से आप समझ गए, हमने हेडिंग क्या लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें रदरफोर्ड ने करते करते ये देख लिया, करे ये तो कुछ डेंस पार्ट है जो सेंटर में है, उसको ही उन्होंने कह दिया केंद्रक, किसका, परमाणु का केंद्रक है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, हु हैड सीन द रदरफोर्ड। तो कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात चलती है तो भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करना पड़ेगा तो भी ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो गोल्ड फॉइल का वेरी इजी है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो पहले से जानते थे, और इसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज। और ऐसा क्यों हुआ, सर जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन का मॉडल दिया था, तो आपको याद हो, अगर मैं उस पर बात करूं, जे थॉमसन साहब का एक्सपेरिमेंट या मॉडल, ध्यान दीजिए,
उन्होंने क्या कहा था कि पूरे नेगेटिव चार्ज बीज की तरह, खरबूजा तरबूजा ऐसा मान लिया था, पम्पकिन, वाटरमेलन, और उसमें उन्होंने कहा ये जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट था, मॉडल है ना। उन्होंने कहा कि जैसे तरबूज में बीज होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, उनको मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि बीज की तरह ये बिखरे रहते हैं पूरे एटम में। सही बात है ना। ये कहा था जे थॉम्सन ने एक्सपेरिमेंट में या अपने मॉडल में इन 1897। बाद में जे थॉम्सन ने पॉजिटिव रेज का प्रॉपर्टीज बताया। विलियम गोल्डस्टीन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिवली चार्ज जो परफोरेटेड कैनाल किरणें हमने खोजा, उसकी प्रॉपर्टीज किसने बताया? धन किरणों का गुण किसने बताया? जे थॉम्सन ने बनाया, रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तो इसका मतलब यह है कि जे थॉम्सन को पता था कि कुछ तो पॉजिटिव है अंदर, तभी तो उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई थी। तो पॉजिटिव तो है, लेकिन कैसा है? जैसे आप जो तरबूज का लाल वाला खाते हैं पार्ट, उसको उन्होंने कहा कि ऐसा ये पॉजिटिव है, उसके अंदर बीज जो है नेगेटिव है। ऐसा उन्होंने कहा किसने? जे थॉम्सन के मॉडल में, कि उसमें अंदर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? मिक्स हैं, पूरी एरिया में बिखरे हैं। ठीक है ना। ये डाउटिंग थी। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट से? किसी भी एटम का मॉलिक्यूल का जब आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आप फेंक रहे हैं उस एटम पे, तो हो क्या रहा है कि बाहर के पार्ट से तो रेस, पॉजिटिव रेस चली जा रही है। तो दो बात है कि बहुत सारा पार्ट एटम का तो या तो खोखला है, एम्प्टी है, या तो उधर क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जो एक बात थॉम्सन की ये थी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर बिखरे हैं, हर जगह हैं, वो गलत हो गई ना इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो इसका मतलब यह है कि उनकी ड्रॉबैक है। जब जे थॉम्सन का ड्रॉबैक लिखेंगे आप, एक पॉइंट ये आ जाएगा कि उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन पूरे मॉडल में, पूरे एटम के अंदर कहीं भी बिखरे हुए हैं। ये एक उनका ड्रॉबैक हो गया, एक्सपेरिमेंट बता रहा है रदरफोर्ड का। तो ड्रॉबैक तो पहले नहीं पता चलता ना तुरंत, जब ये खोज हुई होगी, जब ये आया होगा तब ड्रॉबैक आएगा ना। तो पहले ही ड्रॉबैक लोग रट लेते हैं, रटा लेते हैं। तो पता कैसे चला था? ड्रॉबैक का मतलब है कि हमारी कमी तब पता चलेगी जब हमारा काम बहुत हो गया और उस पर कुछ कमियां आई, बाद में वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो तब ड्रॉबैक आएगा, लेकिन पहला नहीं। तो अभी क्या हुआ? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये बात गलत हो गई कि सेंटर में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, पॉजिटिव चार्ज रहता है। और वो पॉजिटिव चार्ज 90% बाद जब धीरे धीरे और अंदर खिसके और इलेक्ट्रॉन के अंदर जाए उस एटम के अंदर में, तो उन्होंने देखा ऐसा कि ये डेविएशन चालू हो गया, ये अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से मुड़ रहे हैं। दैट मीन्स कुछ तो ऐसा है अंदर जो इनको रिवॉल्व कर रहा है, रिपल कर रहा है। रिपल वही कर सकता है जो बराबर का चार्ज होगा, सेम चार्जेस होगा। पॉजिटिव आ रहा है तो अंदर पॉजिटिव होगा, इसीलिए उसने ऐसा वैसा रिपलेशन हुआ। और जब और अंदर में जा रहे हैं, अंदर और अंदर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, बल्कि बैक टू। इसका मतलब अंदर में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज को अंदर प्रवेश नहीं दे रहा है। और इसी एरिया को, इस डेंस पॉजिटिवली चार्ज लिखा है, डेंस पॉजिटिवली चार्ज एरिया के रिपल्सन की वजह से ऐसा नहीं होता। तो यही डेंसर पॉजिटिवली सेंटर्ड पार्ट को रदरफोर्ड ने क्या कह दिया? दिस इज ए न्यूक्लियस ऑफ एटम। यही परमाणु का नाभिक है जो डेंस पार्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। तो अगर आपको न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिखनी हो, न्यूक्लियस ऑफ एटम क्या लिखेंगे? इज द सेंट्रल डेंसर पॉजिटिवली चार्ज एरिया, और कुछ नहीं। ऐसा कोई गोला वाला नहीं बना है, लेकिन जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज इकट्ठा होंगे वही एटम का न्यूक्लियस होगा, और वो लगभग सेंटर में ही होगा। और इसकी एरिया जो बताई है, कितनी एरिया लगभग है? ये होती है 10⁻⁻15 मीटर, और इसको कहते हैं 1 फर्मी। मैंने एक दिन बात करी थी पहले भी कि इसकी जो रेडियस नापते हैं एटम की, वो फर्मी में नापी जाती है, जो लगभग 1 फर्मी इक्वल टू, साइंटिस्ट के नाम से बना है, फ़ारेनहाइट नहीं, फर्मी लिख दीजिए नहीं तो डाउट होगा। ये बराबर होता है 10⁻15 मीटर के
मतलब ये फर्मी जो यूनिट है वो 10⁻⁻15 मीटर। अब समझ लो 10⁻⁻ पावर -0.0015 बार लिखेंगे, 14 बार, तब जाके उतना पार्ट होगा ए इसका न्यूक्लियस का एटम। राइट, ठीक है। और 10⁻13 में मैंने बताया था एटम की पूरी एरिया है। ये यहाँ से यहाँ तक की अगर पूरी एरिया देखना शुरू करोगे तो लगभग कितना होगा, 10⁻13 मीटर। फर्मी से कितना अंतर है 13 और 15 में, ये सेंटीमीटर बताया था। राइट, अगर इसको मीटर बनाओगे 1000, लगभग 10,000 वहाँ पार्ट, पूरी न्यूक्लियर एटम का 10,000वां पार्ट क्या होता है, सेंटर। पूरे एटम का अगर 10,000 पार्ट, वहाँ पार्ट मतलब उतना स्मॉलर पार्ट सेंटर होता है, और वो है न्यूक्लियस ऑफ द एटम। राइट, तो आई थिंक दिस इज ओके। और ना समझ में आए तो आप इसको सेंटीमीटर मीटर को बना दो तो इसको 10 कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में 1000, 10 मीटर कर दो। ये क्या है, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो ये 10 मीटर है और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 10,000 पार्ट का, 5 जीरो मतलब 4 जीरो और 1 जीरो, तो न्यूक्लियस इतना स्मॉलर है। आई थिंक नाउ यू हैड अंडरस्टैंड हमने क्या काम करना शुरू किया था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और ये 1911 में किया रदरफोर्ड ने, और उन्होंने क्या देखना शुरू किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को फाइनली आ गई, और ये दिस इज द रिजल्ट। आई थिंक देयर इज नो नीड टू रिपीट अगेन। जरूरत है क्या फिर से रिपीट करने की? समझ में आ गया सबको? ओके फाइन, वेरी गुड। तो अभी हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, और यही है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कह दिया गया था, प्रोटॉन। और उसका प्रॉपर्टीज किसने बताया था, थर्ड किरणों की, किसने, जे थॉमसन ने पहले बता दिया, लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टाइन पॉजिटिव रेस को गोल्डस्टीन ने किया एक्सपेरिमेंट, लेकिन रदरफोर्ड का प्रोटॉन उसको कह दिया पॉजिटिव चार्ज को, और रदरफोर्ड ने ये बता दिया पॉजिटिव चार्ज डेंसर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। राइट, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। दिस इज व्हाट अबाउट दिस वन। तो हमने दो बातें कर ली हैं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, प्रोटॉन की डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, अब हम ये मॉडल जो दिए हैं यही रदरफोर्ड का मॉडल हुआ। तो रदरफोर्ड का मॉडल जिस पर ज़्यादा बात करता है, किस पर ज़्यादा बात करता है, पॉजिटिवली चार्ज और प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे नहीं, जैसे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन पे। राइट, अब हमारी बात आती है एक और छोटा सा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर ही है, वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन अब हम इसके पहले ड्रॉबैक ऑफ किसका ले लें, थॉमसन का। यहाँ क्लियर हो गया ना कि थॉमसन जो बात कह रहे थे उसमें एक दो ड्रॉबैक है। क्या कमी है, एक तो ये है कि जो उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन हर जगह उपस्थित रहता है उनके मॉडल में, अंदर बीज की तरह हर जगह, हियर एंड देयर, उसका जो है उन्होंने ये डिटेल नहीं किया ना, व्याख्या नहीं हो पाई। तो व्याख्या किस चीज़ की हो गई कि अगर ऐसा होता तो 11 में ये बता रहे हैं नहीं, सेंटर पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, आउटर एरिया में। तो रदरफोर्ड के मॉडल से या बाद में बोर का मॉडल आएगा जिससे क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन और कहाँ रहता है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हुई, बस इतना हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, ये बता दिए आउटर एरिया में होगा, लेकिन आउटर एरिया में क्या है, रिवाल्स है, रोटेट है, ये सारी बात बताएंगे नील्स बोर मॉडल में। राइट, तो इनका भी कुछ ड्रॉबैक आएगा, रदरफोर्ड का भी कुछ ड्रॉबैक आएगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी एक ड्रॉबैक तो हम कर सकते हैं ना, कौन सा, जे थॉमसन का, क्योंकि अभी ये बात तो निश्चित हो गई कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहता होगा, कहीं और रहता है। तो ड्रॉबैक उनका ये मॉडल में क्या कमी रह गई कि इलेक्ट्रॉन का जो उन्होंने बताया हर जगह एक्सपेरिमेंट में ये है, वो वहाँ पर नहीं बल्कि आउटर एरिया में होगा, सेंटर में नहीं हो सकता। और बीज कहाँ रहता है, वो हर जगह रहता है। तरबूज के बीज का तुलना क्यों किया, वो हर जगह रहता है ना, एकदम सेंटर नहीं, लेकिन खरबूज का बीज तो एक जगह रहता है, तो इसीलिए उन्होंने वाटरमेलन के तरबूज की बात, मतलब हर जगह बिखरा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि नहीं, सेंटर में ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। इतना तो क्लियर है। तो ड्रॉबैक ऑफ जे थॉमसन मॉडल, दो मॉडल लिख लीजिए।
आई थिंक इसको लगे हाथ पढ़ लेते हैं, ड्रॉबैक ऑफ जे.जे. थॉमसन मॉडल। अब क्या कहें, ड्रॉबैक कब आया होगा? 1897 में। निश्चित है कि नियर अबाउट 10, 11, 9 जब एक्सपेरिमेंट होता रहा, और ये मॉडल के एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के 9 से चल रहे थे, लेकिन ये फाइनल डिस्कवरी आई। तो पहले आप ड्रॉबैक में चले जाएं, तो ड्रॉबैक का एज अगर देखेंगे, भाई हमने हमारे काम की अगर कमी आप देखेंगे तो क्या आज ही मिल जाएगी कमी? वो तो तब मिलेगी जब मैं जो पढ़ा रहा सिखा रहा हूँ आपको सारी बातें, वो उस पर कोई 10-5 साल बाद देखेगा नहीं यार तो उनका तो गलत था सर का, तब वो बात आएगी 10-5 साल बाद। तुरंत तो नहीं होगा ड्रॉबैक। या आपने कोई काम किया उसमें फेल हुए पास हुए तो कब पता चलेगा? आफ्टर द वर्किंग, आपके वर्किंग। या मान लीजिए आइंस्टीन की थ्योरी है, अभी कुछ थ्योरी ऐसी चल रही है जिसपे चर्चा चल रही है, उसमें गलत होगा फायदा होगा, तो उसके बाद तो ड्रॉबैक तो तुरंत नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक जे.जे. थॉमसन मॉडल क्या बात करते थे कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहीं भी बीज की तरफ बिखरे हैं वाटरमेलन, और बाकी उसमें पॉजिटिवली चार्ज ऐसे छिपा हुआ, या ये कह लो पॉजिटिव चार्ज जो जिसका डेंसर पार्ट है उसमें वो धंसा हुआ है। जो गुदा आप खाते हैं वाटरमेलन में वो समझो वो पॉजिटिव चार्ज है लाल वाला, और उसके अंदर बीज जो है नेगेटिवली चार्ज है। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट के बाद इस क्लियर नहीं हुआ ना, तो कहने अनेबल टू एक्सप्लेन दिस मॉडल, ऐसे लिखते हैं आप लोग, दिस मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, या प्रेजेंस ऑफ, कहाँ है पोजीशन और प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। और एक बात और है, अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल लाइन, आगे बात करेंगे स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल लाइन क्या है। रदरफोर्ड ने उसमें एक्स और नील्स बोर ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो बात बताया। अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ, जो उसकी रेखाएं होंगी, या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ये ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक तो बाद में जाएंगे, स्पेक्ट्रल लाइन क्या है तो इसके बारे में जब वहाँ बात आएगी तो नील्स बोर बताएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। अच्छा ये बात वो नहीं बता पाए तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे, नॉट एक्सप्लेन टू, अनेबल टू एक्सप्लेन द वर्ड पोटेंशियली चार्ज हियर। आई थिंक दिस द ड्रॉबैक इज देयर। ड्रॉबैक जानने की इसलिए ज़रूरत है कि जब आप पीछे लोगों की कमी जानेंगे तब आगे उस पर काम पर फोकस करेंगे, वो मेमोराइज रहेगा, इसीलिए ड्रॉबैक जानना चाहिए। लेकिन ये बताओ ड्रॉबैक होना या बिल्कुल नॉलेज ना होना, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जैसे हम सब बेकार थे, खराब हो गए। साइंटिस्ट कोई काम करता है, हम आप कोई काम करते हैं, वो खराब नहीं होता। क्यों? तो कुछ चीज़ें तो उन्होंने दी, और वो इलेक्ट्रॉन का दी, वो बात सही भी है, नेगेटिवली चार्ज भी है, और हो सकता है उसमें बहुत सारी डिटेल और नहीं कर पाए। तो आप या हम या कोई भी आदमी जो जितना काम करता है, जितना उसकी नॉलेज होती है उतना काम कर लेता है, और उसके बाद कहीं कहीं उसमें कमी आ जाती है। तो इसका मतलब इतना नहीं कि वो खराब था, वो एकदम बेकार साइंटिस्ट था या उसको कुछ नहीं मालूम, ऐसा नहीं कर सकते। उसने अपने सारा जीवन को उसमें खपा दिया, राइट। तो ड्रॉबैक कहने का मतलब ये मत समझिएगा कभी कि बेकार है, उसको नहीं पढ़ना है। उसको पढ़िए, उसको जानिए, उसमें थोड़ी सी जो कमी है दूसरे लोग बताएंगे उसको ले लीजिए, तब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फाइन, थैंक यू ऑल दिस।